गांव-गांव फैल रहा अम्बेडकरवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 131वीं जयंती के अवसर पर बामसेफ एवं अन्य संगठनों के द्वारा अब गांव-गांव में सभा कर महापुरुषों की विचारधारा से लोगों को जोड़ा जा रहा है, जिससे लोगों में बढ़ रही है जन जागरूकता। तमाम जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो देखें। भीम आर्मी के द्वारा औरंगाबाद ज़िले के देव प्रखंड में 15 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा भी निकाला गया, जिसमें हज़ारों हजार की संख्या में लोग भाग लिए। यह जयंती का कार्यक्रम पूरा अप्रैल महीना चलेगा एवं बामसेफ के द्वारा जन जागृति का कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। वो है एक ही व्यक्ति, वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब। कोई भी परेशान व्यक्ति हो, कोई भी तकलीफों से गुजरा हुआ हो, कोई भी शोषित व्यक्ति हो जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वहां पे अगर कोई खड़ा मिलता है, कोई राजनेता खड़ा नहीं मिलता है, कोई महापुरुष खड़ा नहीं मिलता है, वहां मिलते हैं सिर्फ बाबा साहब, वहां मिलते हैं सिर्फ बाबा साहब। जब कामगार, यहाँ इस देश के कामगारों को 12 घंटे काम लिया जाता था, 14 घंटे काम लिए जाते थे, 16 घंटे काम लिए जाते थे, तो बाबा साहब ने संघर्ष किया था और 12 घंटे का जो काम था वो 8 घंटे में सीमित किया था बाबा साहब ने। वो उसको संवैधानिक जमा फैलाया था बाबा साहब ने। ये नहीं सोचा था कि जो कामगार काम करते हैं 12 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका शोषण होता है, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है और किस समुदाय का है। बाबा साहब जहां शोषित लोग मिलते हैं उनके साथ खड़ा होते हैं और उसका न्याय दिलाते हैं।
एक बड़े षड्यंत्र के तहत बाबा साहब जैसे महान विभूति को एक जाति का नेता बनाकर रख दिया गया। बाबा साहब जैसे महान विभूति को किसी सीमा में बाधा नहीं जा सकता, वो असीमित हैं। अगर बाबा साहब को विश्व रत्न की उपाधि दी जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। बाबा साहब हर परेशानियों को, हर तकलीफों को इस तरह से वर्णन करते हैं मानो वो सब तकलीफें उनके साथ घटित हुई है। यह सत्य है, इस विश्व की कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई ऐसी बाधा नहीं है जो बाबा साहब से होके न गुजरती हो। जब बाबा साहब 5 साल के थे तो उनकी माता जी का देहांत हो गया और एक बच्चा ही नहीं बता सकता। जब वो स्कूल में पढ़ने गए, जब स्कूल में दाखिला हुआ तो बाबा साहब को स्कूल से बाहर बैठ के पढ़ने के लिए बोला गया। कभी शिक्षक की नजर पड़ती थी, कभी नहीं पड़ती थी, लेकिन बाबा साहब ने उन परेशानियों से घबराए नहीं। कभी पानी पीना का मन करता था तो पानी पीने का अधिकार नहीं था बाबा साहब को, लेकिन ये सोचकर कि उस स्कूल को छोड़कर भागे नहीं कि मुझे बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया जाता है, लेकिन उस परेशानियों को सीख बनाई, उसको अपनी कमजोरी नहीं, उसकी अपनी ताकत बनाई। और वही बच्चा जो कभी स्कूल से बाहर बैठ करके पढ़ा करता था, तो क्लास से बाहर बैठ के पढ़ा करता था, वही बच्चा बड़ा होकर के लंदन में जाता है, ब्रिटिश